हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जो पहले सेशन था हमारा तो उसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में कुछ क्वेश्चंस जो आपको पीडीएफ भेजे गए थे वो आपने कर लिए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब उस क्वेश्चंस को ही हम एक्सप्लेन करेंगे या फिर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से एक्सप्लेन कर दिए होंगे पहले। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस है, ठीक है, या फिर जो नेक्स्ट कंटेंट रहेगा तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चैप्टर आपको कंटिन्यू करना है, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे जो आपका चल रहा है। कौन सा चल रहा है आपका? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका टाइप्स क्या होते हैं, क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, उसके बाद में। ठीक है, एसी डीसी में डिफरेंस क्या होता है, एसी डीसी में डिफरेंस बताया गया था। ठीक है, अब उसके बाद में आपको एक चीज और बताई गई थी आपको, या फिर नहीं बताया होगा तो अभी बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो रहता है प्रतिरोध को हमको बताना है क्या होता है, प्रतिघात और प्रतिबाधा। ठीक है, तो इन चीज को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, या बताऊंगा मैं आपको क्या होता है यहाँ प्रतिरोध, प्रतिघात या प्रतिबाधा। ठीक है, तो इस चीज को आपको पता होगा, या ये चीज कहाँ होती है आपको पता होगा कि भाई अगर कोई चालक है और चालक में है ना, जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा के जो प्रवाह का अवरोध होगा या फिर जो अवरोध डालने का काम करता है, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, रेजिस्टेंस होता है, इसलिए रेजिस्टेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है आर होता है, इसलिए आर से क्या करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, जो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालने का काम करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाते हैं उसको, तो आर से दर्शाते हैं ना, कारण प्रतिरोध। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता होगा कि क्या होता है, ओम होता है। ओम का सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध की बात हुई। ठीक है, अब प्रतिरोध है तो इसमें क्या होता है, आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, प्रतिघात क्या होता है, तो प्रतिघात मतलब क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिघात के लिए इस परिभाषा बताई जाती है कि भाई जो संधारित्र होता है, संधारित्र का जो चैप्टर था मैंने आपको बताया भी था, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र या फिर प्रेरण कुंडली। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक के द्वारा धारा को रोका जा रहा है या धारा को रोकने का काम किया जा रहा है, तो उसके कारण जो रुकावट होगी उसी को क्या बोलेंगे, हम प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिघात, ठीक है, उसको क्या डिनोट करते हैं, जनरली इसको x से डिनोट किया जाता है, x से बताया जाता है। इसका मात्रक भी यही है। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध मतलब आधा पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इनका मात्रक क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात हुई थी कि दोनों मतलब दोनों में से किसी एक की, कौन कौन, संधारित्र और प्रतिरोध। तो संधारित्र और प्रेरण कुंडली। तो संधारित्र को जनरली हम क्या डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, जिसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो इंडक्टेंस होता है हमारा, ठीक है, प्रेरण कुंडली, जिसको क्या डिनोट करते हैं L से। ठीक है, तो C और L में से दोनों में से किसी एक के द्वारा जो अवरोध डाला जाएगा उसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र के कारण प्रतिबाधा को मतलब धारा को रोका जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, संधारित्र प्रतिघात ना, या फिर धारिता प्रतिघात। ठीक है, और उसको क्या डिनोट करते हैं, XC से डिनोट किया जाता है, XC से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो है आपका XL है ना, तो XL जो प्रेरण कुंडली या प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, इसका मान होता है 1 में ओमेगा C, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, ओमेगा L। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लगेगी, और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर XC है, ठीक है,
एक सी है तो 1 ओमेगा सी होता है, और एक एल है तो ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये सारे डिफरेंस बनते जा रहे हैं। आपको बोला ना कि प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात और प्रतिबाधा में क्या करना है आपको, अंतर बताना। तो सारे अंतरों के लिए आपको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में प्रतिबाधा क्या है, तो प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली, इन तीनों में से किसी दो के द्वारा या फिर तीनों के द्वारा डाले गए अवरोध को क्या बोलते हैं हम, प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। इसका एक्सप्लेन करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं, z से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए किसमें, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में। ठीक है, अगर आपको अंतर लिखने के लिए आता है कि प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात में अंतर लिखिए, तो आपको तीनों में अंतर लिखते आना चाहिए। पहले अगर आपकी परिभाषा पूछ जा रही है तो परिभाषा लिख लीजिए, वही एक अंतर हो जाएगा। कैसे नोट करते हैं वो सेकेंड हो जाएगा, और तीनों के मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक डेरिवेशन है, आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या है, तो आपको बताया गया है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए IRMS = I0/√2 ना। सिद्ध करना है आपको कि IRMS, अब IRMS क्या होता है, तो ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। क्या होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और जो I0 है, I0 भी हमको बताया था क्या होता है, धारा का शिखर मान। मतलब जो साइन वेव बनती है तो उसमें जो अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा होगी या फिर अधिकतम जो करंट होगा ना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो ये दोनों में क्या है, संबंध है। या फिर क्वेश्चन अगर आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा गया एग्जाम में कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और धारा के शिखर मान में संबंध व्यक्त कीजिए या संबंध बताइए, तो ये संबंध होता है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, उसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा, सिद्ध करके बताना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर मतलब इसको इस तरीके से लिख किया गया है, या फिर √2 की वैल्यू अगर आपको पता हो तो वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू रखोगे, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आंसर नॉट 0707 I0। ठीक है, IRMS। ठीक है, तो यहाँ पर IRMS ये वाला संबंध भी है। तो अगर ऐसे पूछा है तो भी आपको ये करना है, और अगर ऐसे आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, √2 की वैल्यू रखी, उसको डिवाइड किया गया और ये आंसर आया, तो ये भी संबंध होता है। ठीक है, तो इसको हमको सिद्ध करना है, इसको हम सिद्ध करके बताएंगे क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले ठीक मान लेंगे हम जो भी चीजें हमको मिली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, IRMS। ठीक है, क्या बोलते इसको, धारा का वर्ग माध्य मूल मान है ना, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, उसके बाद में I0 क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान। ठीक, उसके बाद में, ठीक है, अब देखो, अब मैंने जब आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब उसका निर्माण कैसे होता है, तो हमने एक इक्वेशन लाई थी प्रत्यावर्ती धारा के लिए, I = I0 sin ओमेगा t। ये इक्वेशन आई थी ना। तो वैसे सपोज कर लेंगे कि हमारे पास में कोई सर्किट है, ठीक है, जिसमें ये सारी क्रियाएं हो रही है, तो लिखेंगे फिर किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा है ना, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा, तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या प्रत्यावर्ती धारा को कौन से समीकरण से व्यक्त करते हैं, तो ये वाला समीकरण होता है, तो याद है ना आपको। ठीक है, तो I = I0 sin
ओमेगा टी। इसको समीकरण नंबर आपको देना है 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर अब क्या करना है, अब एक सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, रिलेशन मतलब क्या होता है रिलेशन, तो जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है उसका वर्ग। ठीक है, इनिशियल पोजीशन मतलब 0 से लेके उसका जो आवर्तकाल होगा, जो भी समय होगा वहां तक के उसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और आई डी टी सॉरी आई स्क्वायर डी टी मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा टी, टोटल आवर्तकाल या फिर पूर्ण संपूर्ण समय। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, आई समीकरण नंबर 1 से आई का मान रहेगा, तो आई का मान क्या करना है इसमें आपको रखना है। तो आई का मान रख देंगे इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना है आपको, समीकरण 1 से आई का मान रखने पर, ठीक है, इसका मान रख रहे हैं हम, आई का मान रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई का क्या है, वर्ग है, तो आई का जो भी रहेगा मान रहेगा उसका हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 0 से लेके टी। ठीक है, आई का मान रखिए, तो आई का मान क्या है, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, सॉरी इसका वर्ग करेंगे इसे dt और अपॉन में क्या आएगा t। अब देखो यहाँ पे दोनों का वर्ग हो जाएगा, आई नॉट या आई जीरो का, ठीक है, और ओमेगा और साइन का भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं हम, आई जीरो वर्ग करके इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिए। ठीक है, अपॉन में क्या है t, इंटीग्रेशन 0 से लेके t। अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, स्क्वायर हो गया और यहाँ पे dt असल में क्या हुआ। ठीक है, आई का मान रखा और उसके बाद में दोनों का वर्ग कर दिया गया है, तो यहाँ से आई नॉट या आई जीरो का जो वर्ग रहेगा उसको बाहर निकाल दिया है इंटीग्रेशन से। ठीक है, उसके बाद में आई स्क्वायर या आई नॉट स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन इसका नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे 0 से लेके t। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हमारे पास में क्या है फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं इसका। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते, मतलब इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समाकलन वाले फॉर्मूले में लाएंगे, तो cos 2 ओमेगा t एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये 1 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन का क्या होगी फिर माइनस, है ना, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और माइनस से माइनस हम क्या कर देंगे फिर कैंसिल। कुछ इस तरीके से होगा या फिर कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी ना, माइनस कॉमन लेके कट हुआ है इसलिए यहाँ पे प्लस 1 ही आया है। ठीक है, अब दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे फिर आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर टी 0 से लेके टी। ठीक है, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 एंड डी टी। ठीक है, ऐसे में इस तरीके से इसको प्लेट किया। अब इसको अलग अलग क्या कर लेंगे हम, समाकलन कर लेंगे इसका। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से लिखना है। ये तो क्वेश्चन में भी आपको आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू को क्या करना है आपको। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, उत्तर धारा के लिए होता है इक्वेशन। ठीक है, धारा का वर्ग माध्यम मान होता है उसका वर्ग, इस तरीके से इस फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज रख के हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इनको अलग अलग कर देना है।
तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन में टी, ये होल ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा, 0 से लेके टी 1 dt, ठीक है। फिर क्या है बीच में माइनस, ठीक है। अब कौन सी टर्म है वापस से इंटीग्रेशन 0 से लेके टी cos 2 ओमेगा टी अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है। या 2 को भी बाहर निकाल देते हैं ना, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको इस तरीके से बन जाएगा और ये क्या आएगा आपके डी, ठीक है। आएगा समझ में, इस तरीके से इस इक्वेशन को हमने बताया है, अरेंज किया है, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक। अब देखिए, अब ये जो ब्रैकेट था इसको क्लोज कर देंगे। अब आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर 2t, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट फिर से रहने दो, ठीक है। अब ये किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, ठीक है। तो टी के सापेक्ष हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन जब कर रहे हैं तो 1 का जो होगा, ठीक है, तो 1 का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इंटीजर नंबर है, एक कांस्टेंट रहती है वैल्यूज इसकी। तो जो टी है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, टी का ही होगा 1 में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टी हो जाएगा, फंक्शन टी का है इसलिए। और लिमिट इसकी 0 से लेके टी, मतलब जो सीमाएं होगी, ठीक है। उसके बाद में इसका समाकलन करना है आपको माइनस, ठीक। तो इसका समाकलन कैसे होगा, देखिए cos का क्या होता है साइन होता है, ठीक है। तो ये एज इट इज आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी। अब वापस से इसका समाकलन होगा तो 2 ओमेगा टी का जो समाकलन होगा, तो यहाँ पे 2 तो ऑफ ही होगा, टी के लिए क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके टी, ये क्या हो गया समाकलन हो गया इसका, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसकी लिमिट अप्लाई करना है आपको। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो I0 2t, ठीक, बाहर है वैसे वैसा। अब देखो कौन सी सीमा रहता है, पहले उच्च सीमा, ठीक है। उच्च सीमा क्या है, t है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है माइनस, इसको भी वैसे करेंगे। इसको भी क्या करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा माइनस 0, क्योंकि 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ में होगा क्योंकि होल ब्रैकेट के बाहर है वो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका आई नॉट सॉरी आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा टी, ठीक है। फिर बीच में क्या है माइनस आई स्क्वायर 2t इंटू साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, ठीक है। अब ये टी से टी क्या हो गया कैंसिल, ठीक। आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस आई स्क्वायर 2t इंटू साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। अब मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, ठीक है। आवृत्ति की परिभाषा जब हमने बताई थी, तो आवृत्ति की परिभाषा के टाइम पर एक रिलेशन बताया था आवृत्ति और आवर्तकाल में। तो न्यू जो होता है आवृत्ति, ठीक है, और आवर्तकाल, ठीक है। या फिर न्यू की वैल्यू और कोणीय आवृत्ति में अगर संबंध है तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू। तो न्यू की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई, इसकी वैल्यू आ गई न्यू की, न्यू की वैल्यू है। या फिर इस तरीके से t इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू रखा, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा न्यू की वैल्यू रखो आप, तो न्यू की वैल्यू रखी तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन में न्यू की वैल्यू क्या है ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो 2 पाई क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, 2 पाई अपॉन में क्या जाएगा न्यू। तो t की वैल्यू क्या होगी आवर्तकाल की वैल्यू क्या होगी t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा, जो होता है, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन आ जाएगी आई स्क्वायर आर एम एस
इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ठीक है। उसके बाद में माइनस आई नॉट स्क्वायर बाय 2, टी की जगह पे क्या लेना है आप 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये ओमेगा मल्टीप्लाई में इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इनटू साइन 2 पाई सॉरी 2 और क्या है ओमेगा है, ओमेगा की जगह सॉरी ओमेगा और टी की जगह पे क्या रखना है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गई, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आई स्क्वायर या आई नॉट स्क्वायर 2 माइनस आई स्क्वायर 2 और 2 4 पाई, ठीक है, इनटू साइन 4 पाई, क्या बचा यहाँ पे साइन 4 पाई बचा, और साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, क्या होती है 0, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये वाली टर्म जो होगी कौन सी होगी 0, ये वाली टर्म, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करो तो क्या आना है 0 आना है, ठीक है। उसके बाद में आई स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का वर्ग है, अगर वर्ग का क्या बच जाएगा, इसका वर्ग नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का कर्ण 2 हो जाएगा, मतलब आई आर एम एस इज इक्वल टू आई 0 बाय रूट 2, और ये हमको क्या करना था सिद्ध करके बताना था, प्रूव करके बताना था, ठीक है। समझ में आएगा, या फिर रूट 2 की वैल्यू रख दो तो जो चाहिए था वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको डेरिवेशन को समझाना है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ समाकलन कैसे करना है, बहुत इजी स्टेप होती है, ठीक है। आपको समाकलन करते हुए इस तरीके से पूरे डेरिवेशन को कंप्लीट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो चैनल बना हुआ है हर्षित पाटिल सर करके यूट्यूब पे, उस पर भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, या फिर जो हमारा स्कूल वाला सॉफ्टवेयर बना है उसमें भी आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो आप स्कूल में आके, ठीक है, इसको PDF वगैरह ले सकते हैं मेरे से, ठीक है। थैंक यू।